हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु बाय अमरीश सर में, जहां हम आसान भाषा में समझेंगे केमिस्ट्री के शानदार कॉन्सेप्ट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। आज का वीडियो स्पेशली क्लास 10 के लिए है, लेकिन ये पूरी केमिस्ट्री की जान आत्मा या कह सकते हो कि पूरी की पूरी लाइफ केमिस्ट्री के इसी पे टिकी हुई है। इसलिए 11th और 12th वाले बच्चों को भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। कारण क्या है कि केमिस्ट्री में डर क्यों लगता है, क्या कारण है? क्योंकि केमिस्ट्री में अपक्रियाएं बनानी पड़ती है। जब तक अपक्रिया नहीं हाथ में आई तब तक केमिस्ट्री नहीं हाथ में आती। तो आज हम लोग रासायनिक अपक्रिया और इसी रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ रासायनिक अपक्रिया के बारे में बता दिया था, उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। नहीं समझ में आएगा तो पिछला वीडियो एक बार फिर से देखिएगा। और एक काम जरूर किया करिए कि जब भी आप देखा करिए तो उसके पीछे वाला वीडियो जरूर देख लिया करिए, जिससे कि एक बार रिवीजन हो जाया करेगा, तो आपको एक लाइन में सारा का सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने आपको लिखा है रासायनिक अपक्रिया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अपक्रिया क्या है। पदार्थों के बीच में होने वाले रासायनिक परिवर्तन। क्या है रासायनिक परिवर्तन? जिसमें पहला कंपोजिशन में चेंजिंग, मतलब कि संगठन में बदलाव, दूसरा गुणों में बदलाव और तीसरा बंध में परिवर्तन। तीन चीजें होती हैं। अब जैसे कि हमारे सामने अपक्रिया लिखी है, तो अपक्रिया के पहले हाइड्रोजन पे देखेंगे, दो हाइड्रोजन, क्लोरीन पे लिखेंगे तो Cl और अपक्रिया के बाद आप देखेंगे तो H और Cl। कंपोजिशन का मतलब कि किससे मिलकर बने हुए। यहां आप देखेंगे कि ये दो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इधर ध्यान रखेंगे तो दो क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। और अपक्रिया के बाद आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिल रहा है। तो मीन्स अपक्रिया के पहले संगठन क्या है? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ, और अपक्रिया के बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन का संगठन बन गया। कहने का सेंस क्या हुआ? संगठन बदल गया, और अगर संगठन बदल गया मीन्स अपक्रिया होगी। दूसरा गुणों में बदलाव। अगर गुणों में बदलाव की बात करें तो ये हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, और इससे बनता है जल। जो काम ऑक्सीजन करता है वो काम जल नहीं कर सकता। मीन्स ऑक्सीजन जो प्राणवायु है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी पी करके आप ऑक्सीजन ले लेंगे। मीन्स दोनों के गुणों में अंतर है। ये गैस अवस्था में, ये द्रव अवस्था में। और इससे क्या, जब हम सांस लेते तब ये अंदर आता है, और ये क्या, ये हमारे भोजन के साथ जाता है। तो इसका मतलब कि गुणों में भी आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। और तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो जनरली क्लास 10th के बच्चों के लेवल में तो नहीं आता, लेकिन क्योंकि हमारी क्लास जो दी जा रही है, जो भी वीडियो आप बनाए जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि आपका केवल 10th का विकास, वो आपका संपूर्ण विकास करने के लिए हो रहा है। इसलिए यहां पर वो तीसरी बात हर हालत में आपसे कहनी ही पड़ेगी, बंध में होने वाला परिवर्तन। 11-12 के बच्चे तो जानते होंगे बंध परिवर्तन क्या चीज है। जब एक जैसे लोग होते ना, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन, एक जैसे लोग जब होते हैं तो वहां बंध की प्रकृति कैसी होती है? अध्रुवीय। और जब ऐसे कोई मिल जाए जिनके आकार में अंतर हो जाए, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के आकार में अंतर है,
और आकार में अंतर है तो यहां बंध की प्रकृति कैसी हो गई, ध्रुवीय। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया अगर हो रही है तो उस रासायनिक अपक्रिया में पहले तो आपने देखा कि संगठन में बदलाव हो गया, गुणों में बदलाव हुआ, और ये दोनों बदलाव आप आसानी से समझ लोगे। तीसरे बदलाव के लिए आगे का वीडियो कभी बनेगा हमारा बंद वाला, तो आप समझ जाएंगे तुरंत। लेकिन उसके पहले एक बात जो छोटी सी बताई है, क्या एक जैसे लोग रहेंगे तो बंध की प्रकृति अध्रुवीय, और कोई ऐसे रहेंगे जिनके आकार में बदलाव हो गया तो बंध की प्रकृति कैसी हो जाती है, ध्रुवीय। तो इस तरह रासायनिक अपक्रिया में आप 3 परिवर्तन के आधार पर आप नए पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और लिखी है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या है? अभिकारक वह पदार्थ है जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन अपक्रिया में भाग लेते हैं। क्या सर हमको हाइड्रोजन क्लोरीन कहां से मिलेगा? चलो ठीक है, अपने किचन में चले जाओ, मम्मी खाना बनाती है, मैगी बनाती है, तो वो भी एक अपक्रिया ही तो है। जिसका प्रयोग कर रही है वो क्या है? अभिकारक। जो खाते हो वो क्या है? उत्पाद। तो उसी तरीके से यहां भी तो है कि हाइड्रोजन क्लोरीन अपक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, और क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं, ये अपक्रिया में भाग लिए और ये अपक्रिया में बने, तो जब अपक्रिया में भाग लिया वो हो गया अभिकारक, और ये क्या हो गया? इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप, जब भी आपको समझ में आ रहा है एक बार देख लीजिएगा, वहां भी ना समझ में आए तो वीडियो देखिए। तो ये तो हो गया अभिकारक और उत्पाद। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात का डिस्कशन मैं आपसे जरूर करूंगा। अपक्रिया आप कराते हो, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप तो करा के चले गए, आपके करा के जाने के बाद आपने क्या किया वो कैसे कोई जान पाएगा? तो बहुत सिंपल सा टेक्निक है, इस रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करने की विधि, जिसे आप क्या कहते हो? रासायनिक समीकरण। यही है सबसे मेन आपके क्लास 10th के केमिस्ट्री का डॉन, यही है। क्योंकि ये डॉन आ गया ना, केमिस्ट्री आ गया। और डॉन कैसे हाथ में आएंगे? उनके साथी, और साथी के लिए तो ये वीडियो बना दिया ना, सूत्र वाला। तो सूत्र वाला वीडियो देखिए, आपको उनके साथी पकड़ में आए, साथी पकड़ में आ गए तो रासायनिक समीकरण आ गया। तो क्या है रासायनिक समीकरण? रासायनिक समीकरण अपक्रिया को प्रदर्शित करने की विधि। किसी भी अपक्रिया को आप प्रदर्शित करते हैं तो जिसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। लेकिन यही प्रश्न उठता है कि कैसे प्रदर्शित करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, रासायनिक सूत्र के द्वारा। जब हम पदार्थों के रासायनिक सूत्र लेना स्टार्ट कर देंगे तो आप किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करोगे? प्रदर्शित कर लोगे। और इसी सूत्र पर कहने का नहीं, पहले मैंने आपको बीच में कुछ ब्रेक देके पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया क्योंकि पहले सूत्र पर कमांड अच्छी करो, फिर हमारे समीकरण पे आता। अब समीकरण बनाना है तो कोई एक उदाहरण लेके दिखा देता हूं। ये है क्या? बता दिया। जैसे कि हमारे पास एक अपक्रिया आ जाए, खाद कार्बोनेट प्लस धातु लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल। एक ही हमारे पास समीकरण आ गया,
जो आपको बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में मिलेगा, उसी स्टेटमेंट को मैंने इक्वेशन के रूप में कर दिया है। कैसे करेंगे तो आपको तरीका मैंने बता दिया। अब ये जो धातु कार्बोनेट है, थोड़ा सा पिछली क्लास को याद करो। ये जो धातु है, जैसे कि हम लोगों ने सोडियम लिया था, जिसके ऊपर 1+ चार्ज था, मैग्नीशियम लिया था जिस पर 2+ चार्ज था, कैल्शियम लिया था जिस पर 2+ चार्ज, और एक और कौन था, कार्बोनेट। तो जब इन धातुओं के साथ कार्बोनेट जोड़ना चालू कर दोगे, इनके बीच में रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको समीकरण बनाना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे देखते हैं। सोडियम है, मैंने आपको सिखाया था कि सोडियम पर 1+ चार्ज है तो इसके नीचे 1 लिख लो। अब कार्बोनेट जिस पर 2- चार्ज है तो 2 लिख दो। ये जितने भी प्लस या माइनस आपको देखने को मिल रहा है, आपको उतने ही संख्या यहां नीचे लिख देनी है जो कि इनकी संयोजकता है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको तिर्यक गुणा कहते हैं, जब आप करेंगे तो आपको Na जिसको बोलते हो सोडियम, CO3 जिसको बोलते हो कार्बोनेट, तो आपको सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बनाना मिल गया, एक धातु कार्बोनेट मिल गया। और कहते हैं मैग्नीशियम 2+ चार्ज है तो इसलिए 2, कार्बोनेट 2- चार्ज है इसलिए 2। बताया था कि जो कटता है उसे काटो, और जब काट दिए तो क्या हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र मिल गया। तो इस तरह आसानी से आप धातु कार्बोनेट का सूत्र क्या करेंगे, बना लेंगे। एक काम हो गया। अब हमारी बात तो समझ में आ गई कि सर ने क्या कहा था, पिदान को पढ़ना है तो कहां से लाएंगे, यही सुना है। तो इस तरह जितने भी धातु आपको मिलते हैं धातु, उसके साथ जब कार्बोनेट जोड़ते जाएंगे तो आपको धातु कार्बोनेट मिल जाएगा। अब बचा क्या, अम्ल। इसकी भी एक कहानी, क्या करना है, आपको मैंने नाइट्रेट दिया था, सल्फेट दिया था, क्लोराइड दिया था। ये जो आपको मैंने नेगेटिव आयंस दिया था, इस पर जितने भी माइनस चार्ज हैं, जितना भी माइनस चार्ज है, आप उतना हाइड्रोजन जोड़ते जाओ, आपको अम्ल के सूत्र मिलने लगता प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे 1 माइनस है, 1 हाइड्रोजन लगाओ, 2 माइनस है, 2 हाइड्रोजन लगाओ, इधर 1 माइनस है, 1 हाइड्रोजन लगाओ। तो अभी आपने देखा कि धातु कार्बोनेट का सूत्र भी बड़ा आसानी से मिला, आपने देखा कि अम्ल का सूत्र भी आसानी से मिला, लेकिन प्रश्न ये उठता कि याद कैसे होगा। बोला तो था दोस्तों का नाम जैसे याद होता है वैसे याद होगा, बार बार नाम बोलिए याद हो जाएगा, बार बार लिखेंगे बोल बोल करके तो याद हो जाएगा। तो माउंटेन ड्यू का प्रचार भी तो है, बोलने से सब मिलता है। तो बोलेंगे तभी ना पाएंगे, बिना सॉरी माउंटेन ड्यू का नहीं है, गूगल का है, बोलने से सब मिलता है। माउंटेन ड्यू का भी है प्रचार कि क्या डर के आगे जीत है, तो अपने अंदर का डर हटाओ और बोल बोल के लिखो, दोनों काम हो जाएगा। आपका केमिस्ट्री जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। तो सारी चीजों को निकाल करके ये आराम से देखिए। तो अभी आपने क्या देखा, कार्बोनेट बनाना भी आसान, अम्ल बनाना भी आसान, दोनों चीजें आसान हो गई। अब हम कहाँ बनाएंगे, जो हमारा मेन एम क्या था, समीकरण बनाना। तो अभी उस समीकरण को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, धातु कार्बोनेट भी कभी हमने लिया था, सोडियम कार्बोनेट, चलो ले लेते हैं इसको। मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। अब एक सल्फ्यूरिक अम्ल आया था, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आया था, एक नाइट्रिक अम्ल आया था। तो इस तरीके से हमारे पास अभिकारक पक्ष, जो मैंने पहले से ही बताया था, क्या है ये अभिकारक, तो अभिकारक पक्ष हमारा तैयार। अब क्रिया बनाएंगे।
मूल मंत्र सीखते जाइए, काम हो जाएगा। क्या है मूल मंत्र? अभी सिंपल तरीके से बताते हैं। सारी क्रियाओं में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाना ही है, लेकिन हमेशा नहीं बनाना है। किसान ने बोला कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाना, तो आप कहीं बना दो। अब मैगी का सामान लेने के बाद दाल तो नहीं बनती ना। मैगी का जब तक मटेरियल नहीं डालेंगे तब तक मैगी नहीं बनेगी। इसी तरह जब तक धातु, कार्बोनेट और अम्ल नहीं लेंगे तब तक ये नहीं मिलेगा आपको। अब एक प्रॉब्लम है बस वही, धातु लवण कैसे बनेगा। तो उस धातु लवण को बनाने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है, पेज में लिख दे रहा हूं आराम से, इस स्क्रीनशॉट जरूर लेना बेटा। धातु लवण के लिए चाहिए क्या? प्लस और माइनस। प्लस कहां से मिलेगा? धातु से। माइनस कहां से मिलेगा? अम्ल से। ये बॉक्स में कैद कर दिया, क्योंकि इसी से हमारे 100 नहीं हजारों अपक्रियाएं बना लो। क्या बोला? धातु लवण बनाना है तो प्लस और माइनस चाहिए। प्लस कहां से मिलेगा? धातु से मिलेगा। माइनस कहां से मिलेगा? अम्ल से मिलेगा। चलो देखते हैं। ये आपके सामने देखो ना, धातु कार्बोनेट में धातु कौन था? सोडियम। ये क्या था? मैग्नीशियम। ये क्या था? कैल्शियम। ये है क्या? धातु। तो हमारा यहां से Na प्लस मिल गया, जिसके ऊपर एक प्लस है, और यहां पे कैसे? माइनस पर हाइड्रोजन लगाओ, अम्ल मिलेगा, और हाइड्रोजन हटाओ तो माइनस मिलेगा। तो ये होगा सल्फेट, जिस पर 2 माइनस चार्ज, तिरछा बड़ा Na2SO4 Na2SO4 लिखा, एक अक्रिया तैयार बड़ी आसानी से। यहां पर धातु मैग्नीशियम, जिस पर 2 प्लस चार्ज, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया तो Cl पर 1 माइनस चार्ज, तिरछा बड़ा किया, NH2 बन गया। दूसरे अक्रिया किया। इसी तरह तीसरे के क्या है? कैल्शियम, इधर से नाइट्रेट, तो इसको भी यहां दिखा दे रहे हैं। कैल्शियम जिस पर 2 प्लस है, नाइट्रेट 1 माइनस है, तो CaNO3 ट्वाइस। तीसरे किया गया। अम्ल बदलते जाओ, धातु कार्बोनेट बदलते जाओ, एक एक अक्रिया तैयार होगी। इनको उठा करके हम इनके साथ ले लिए, सोडियम कार्बोनेट और HCl। तो ये दिखा धातु क्या? सोडियम, इसका माइनस पार्ट क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। सोडियम कार्बोनेट का मैंने नाइट्रिक अम्ल के साथ लिया, इधर से सोडियम उठाया, इधर से नाइट्रेट उठाया, तो सोडियम नाइट्रेट बन गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिया, इधर से धातु मैग्नीशियम, इधर से नेगेटिव आयन सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। इस तरह 100 नहीं 1000, 1500 जितना भी बनाना चाहो बना लो। उसके लिए क्या होगा? डिक्शनरी मजबूत करनी पड़ेगी। कहां से मजबूत होगी? धातु से मजबूत करनी पड़ेगी। तो इसके कार्बोनेट बनाने पड़ेंगे, अम्ल की डिक्शनरी मजबूत करनी पड़ेगी, और हो जाएगा। तो काफी कुछ समझ में आया। एक बार नहीं 2 बार देखिए, लेकिन कह रहे हैं ना, ये अभी आज जो आपने सीखा, ये आगे की जो हमारी जर्नी है केमिस्ट्री की, क्लास 10 की, उस जर्नी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूपी बोर्ड वाले तो वैसे भी तैनात हो जाइए, बोर्ड एग्जाम की स्कीम आ गई है। तो अब ढंग से जागो, पूरी एनर्जी से झोंको। हम भी आपके साथ हैं, दोनों लोग एनर्जी लगाते हैं, अब कुछ न कुछ बढ़िया करके जाते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस अपने केमिस्ट्री गुरु परिवार को थोड़ा और बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को भी बताइए। ओके बेटा, थैंक यू।